जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 48 और 49 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं। हे राजा परीक्षित, जिस दिन श्री श्याम सुंदर ने कुब्जा को उसके घर आने का आश्वासन दिया था, उस दिन से वह प्रतिदिन श्री कृष्ण जी के आगमन की प्रतीक्षा किया करती थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने विचार किया कि हमने कुब्जा को ये वचन दिया था कि हम कंस को मारकर तुम्हारे घर अवश्य आएंगे, सो अब तक उसके घर नहीं जा सके, अब उसके यहाँ अवश्य चलना चाहिए। ऐसा निश्चय करके श्री श्याम सुंदर जी उद्धव जी को साथ लेकर कुब्जा के घर जा पहुंचे तो उसका रतन जटित महल जगमग जगमग कर उठा। तब कुब्जा ने अत्यंत प्रसन्न होकर श्री कृष्णचंद्र जी को रतन जड़ित चौकी पर बैठाया और वह श्री कृष्ण जी के श्री चरणों को अपनी गोद में रखकर बड़े प्रेम से दबाने लगी है। फिर चरणामृत ले उत्तमोत्तम वस्त्र आभूषण पहना, शरीर में सुगंध लगाई और 36 प्रकार के व्यंजन सामने रखकर प्रभु को भोजन करवाया है। इसके बाद उन्हें रतन जड़ित पुष्प शैया पर शयन करवाकर स्वयं भी 16 श्रृंगार कर उनके समीप जा पहुंची। हे राजा परीक्षित, जिस पद को बड़े बड़े योगी और ऋषि मुनि भी सहज में प्राप्त नहीं कर पाते, उसे कुब्जा ने केवल एक दिन चंदन लगाकर ही सहज में प्राप्त कर लिया। अस्तु, अपना मनोरथ प्राप्त करने के उपरांत कुब्जा ने भगवान श्री कृष्ण जी से हाथ जोड़कर कहा है कि हे स्वामी, आपकी इस मनमोहिनी झांकी को देखने की अभिलाषा मुझे हर समय बनी रहती है, अतः मैं चाहती हूँ कि आप कुछ दिनों तक यहीं रहें। यह सुनकर श्री श्याम सुंदर ने कहा है कि हे कुब्जा, तू जब भी मुझे याद करेगी तभी मैं तेरे पास आ जाया करूंगा। कुब्जा से इस प्रकार कहकर श्री श्याम सुंदर भगवान वहां से चले आए हैं। कुछ दिनों पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी से बलराम जी ने कहा कि हे भैया, आपने अक्रूर के घर जाने का वचन दिया था, परंतु आज तक नहीं गए, इसलिए आज उसके घर चलकर उसे हस्तिनापुर भेजें और वहां से युधिष्ठिर आदि अपने भाइयों का समाचार मंगाएं। तब बलराम जी और उद्धव जी को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण जी अक्रूर जी के घर गए हैं। अक्रूर जी ने उन्हें देखा तो प्रसन्न होकर उनके चरणों से लिपट गए हैं। श्री श्याम सुंदर ने उन्हें अपने हृदय से लगाया है। अक्रूर जी ने उन्हें रतन जड़ित चौकी पर बैठाकर उनके चरण पखारे हैं। फिर घर में धूप जलाकर आज प्रभु जी के लिए 36 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। यहाँ उद्धव सहित दोनों भाइयों ने बड़े प्रेम से भोजन किया है। फिर पान इलायची आदि देकर वह दोनों भाइयों पर चमट ढुलाने लगे। उस समय अक्रूर जी के हृदय में ऐसा प्रेम भाव उत्पन्न हुआ कि वह श्री कृष्ण जी के चरण पकड़कर बैठ गई। प्रेम के कारण उनकी आंखों से आंसू बह निकले हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा है कि हे प्रभु, आप जन्म मरण से रहित हैं, आपके भेद को कोई जान नहीं सकता। आप रजोगुण द्वारा विनाश करते हैं, अपनी माया द्वारा तीनों लोगों को पैदा करके स्वयं निर्लिप्त रहते हैं। हे दीनानाथ, संसारिक माया मोह में फंसने वाले मनुष्य को आपकी कृपा के बिना मुक्ति प्राप्त करना असंभव है। आपकी भक्ति के कारण ही देवऋषि नारद, सनकादिक ऋषि तथा ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश आदि भक्त इतने ऊंचे पद को प्राप्त कर सके हैं। आपकी कृपा के बिना आपको कोई पहचान नहीं सकता है। हे प्रभु, पृथ्वी का भार उतारने के लिए आपने सगुण अवतार धारण किया है। मुझ में आपकी प्रार्थना करने की, स्तुति करने की सामर्थ्य नहीं है। ये तो मेरे बड़े सौभाग्य की बात है जो आपने यहाँ पधार कर मुझे अपने दर्शन देकर कृतार्थ किया है और मेरे घर को पवित्र किया है। हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे त्रिलोकी के स्वामी, जिस प्रकार आपने कुब्जा को सुंदर रूप देकर उसकी इच्छा पूर्ण की, उसी तरह मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे ऐसा ज्ञान प्रदान करें जिससे मैं आठों प्रहर आपके श्री चरणों का ध्यान करता रहूं, एक क्षण के लिए भी मैं आपको भूल नहीं सकूं। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार अक्रूर जी के द्वारा इस स्तुति को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने अक्रूर जी से वर मांगने के लिए कहा तो वह हाथ जोड़कर कहने लगे
कि हे महाप्रभु, मैं यही चाहता हूँ कि मेरे हृदय में आपके श्री चरणों की भक्ति बनी रहे। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने उन्हें मनोइच्छित भक्ति का वरदान देते हुए कहा कि साधु संतों के सत्संग से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तब तुम मुक्ति पद को प्राप्त कर लोगे। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने अक्रूर जी से कहा है कि हे चाचा, आप यदुकुल में श्रेष्ठ हो तथा हमारे पिता के समान पूज्य हो, अतः सेवा तो हमें आपकी करनी चाहिए। हम तो यहाँ आपके दर्शन करने के लिए ही आए हैं। श्री नटवर नागर के ऐसे वचन सुनकर अक्रूर जी ने मायावश श्री श्याम और बलराम जी को वसुदेव जी का पुत्र जानकर अपनी गोद में उठा लिया है, प्यार करने लगे हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हे चाचा, आपके पुण्य प्रताप से सभी दैत्यों का संहार हुआ, परंतु मुझे अभी तक एक चिंता लगी हुई है। जब से हमारे फूफा महाराज पांडु वैकुंठ लोक को सिधारे हैं, तब से राजा दुर्योधन हमारी बुआ और भाइयों को बहुत कष्ट देता है। अतः आप वहां जाकर उनका कुशल समाचार ले आओ, क्योंकि उनकी चिंता से सदैव मेरा मन उदास बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण जी के ऐसे वचन सुनकर अक्रूर जी पांडवों की सुधि लेने हेतु तुरंत हस्तिनापुर की ओर चले गए हैं। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, कुंती और युधिष्ठिर आदि को देने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने बहुत सी वस्तुएं अक्रूर जी को दे दी थी, जिन्हें लेकर वे रथ पर आरूढ़ होकर कई दिनों की यात्रा करने के पश्चात हस्तिनापुर में पधारे हैं। वहां नगर के बाहर राजा पांडु और उनके पूर्वजों के बनवाए हुए उद्यान, मंदिर आदि को देखकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई है। जब वह रथ से उतरकर राजा दुर्योधन और विदुर जी के पास गए, तब सब लोगों ने उन्हें अत्यंत सम्मान प्रदान किया। तब राजा दुर्योधन ने उन्हें सुनाकर इस प्रकार व्यंग्य भरा वचन कहा है कि हे अक्रूर, राजा उग्रसेन, श्री कृष्ण और बलराम जी अच्छी तरह तो हैं। उग्रसेन जब से अपने पुत्र को मरवाकर राजा बने हैं, तब से किसी की सुधि नहीं लेते। दुर्योधन के ऐसे वचन सुनकर अक्रूर जी वहां से चुपचाप उठे और विदुर जी को साथ लेकर धर्मराज युधिष्ठिर के पास आ पहुंचे हैं। उस समय कुंती राजा पांडु के शोक में उदास बैठी हुई थी। अक्रूर जी ने उनके चरणों पर मस्तक रखकर श्री वसुदेव भगवान श्री कृष्ण जी की भेजी हुई सब वस्तुएं उनके समक्ष रखी हैं और युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों को श्री कृष्णचंद्र जी का संदेश सुनाया है। अक्रूर ने उन्हें धीरज बंधाते हुए कहा है कि हे कुंती, संसार में कोई अमर नहीं रहता। यहाँ जन्म लेकर प्रत्येक मनुष्य को सुख दुख भोगने ही पड़ते हैं। अतः तुम इसे विधाता की इच्छा जानकर चिंता मत करो। यह सुनकर कुंती ने वसुदेव आदि की कुशल पूछकर कहा कि हे अक्रूर, श्री कृष्ण और बलराम कभी मुझे तथा युधिष्ठिर आदि अपने पांचों भाइयों को याद करते हैं? अपने भाइयों की सहायता करने वे यहाँ कब आएंगे? हे अक्रूर, मेरे पुत्रों की प्रशंसा सुनकर दुर्योधन सदैव कुढ़ता रहता है तथा हर समय उनके प्राण लेने के उपाय करता रहता है। परंतु प्रभु कृपा से अब तक तो मेरे पुत्रों के प्राण बचे हैं, परंतु यही हाल रहा तो वे कब तक जीवित रह सकेंगे? जिस प्रकार घर में सांप का निवास होने से हर समय भय बना रहता है, वही हालत मेरी भी है। श्री श्याम सुंदर ने सब प्राणियों का दुख हरने के लिए अवतार लिया है, फिर मैं मेरे पुत्रों का दुख दूर क्यों नहीं करते हैं? अब तक मैं अपने को बिना संरक्षक का समझती थी, परंतु अब उनके द्वारा सुधि लेने के लिए तुम्हें भेजा हुआ जानकर मैं समझ रही हूँ कि मेरा भी कोई सहायक अवश्य है। जैसे कन्हैया ने कंस को मारकर माता पिता को सुख दिया है, उसी प्रकार उन्हें मेरी भी रक्षा करनी चाहिए। कुंती की इस बात को सुनकर अक्रूर जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा है कि हे बहन, तुम चिंता ना करो। श्री श्याम सुंदर और बलराम जी ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है कि हम तुम्हारे पास बहुत ही शीघ्र आ रहे हैं। इस प्रकार कुंती को धीरज बंधाकर और विदुर जी को साथ लेकर अक्रूर जी हस्तिनापुर वासियों से ये पूछने गए कि प्रजा की क्या राय है। तब सभी ने उनसे यही कहा है कि राज्य सिंहासन पांडवों को मिलना चाहिए। यह सुनकर अक्रूर जी विदुर जी के साथ धृतराष्ट्र के पास गए हैं। कहने लगे हैं, हे महाराज, तुम कौरव कुल में परम श्रेष्ठ हो, फिर अपने भाई की गद्दी लेकर अपने भतीजों को कष्ट क्यों दे रहे हो?
तुम्हारे जैसा बुद्धिमान मनुष्य लालच करे तो इससे अधिक आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। तुम जिनके लिए ये पाप बटोर रहे हो वे परलोक में तुम्हारे कुछ काम नहीं आएंगे और तुम्हें नरक ही भोगना पड़ेगा। मरने के बाद मनुष्य का केवल धर्म और अधर्म ही उसके साथ जाता है, इसलिए तुम्हें युधिष्ठिर आदि सब पांडवों को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। अक्रूर जी की इस बात को सुनकर धृतराष्ट्र ने उनका हाथ पकड़कर उत्तर दिया है कि हे भाई, मैं समझता हूँ कि तुम मंगलकारी बात कर रहे हो, परंतु हे अक्रूर, मैं क्या करूं? ये दुर्योधन आदि मेरा कहना मानते ही नहीं हैं, इसलिए मैं भी उनसे अब कुछ नहीं कहता। यहाँ अकेला बैठा हुआ प्रभु का भजन करता रहता हूँ। आप भगवान श्री कृष्ण जी से मेरी दंडवत प्रणाम कहना। अक्रूर जी कहने लगे कि हे राजन, श्री हरि की माया बड़ी प्रबल है, जो तुम्हें ना जाने किधर लिए जा रही है। क्या पता अब श्री नारायण भगवान क्या करने वाले हैं। इतना कहकर आज अक्रूर जी वहां से चले आए हैं। फिर कुंती को धीरज बंधाकर वहां से विदा हो मथुरापुरी में लौट आए हैं। हे राजा परीक्षित, मथुरापुरी में वापिस आकर अक्रूर जी ने राजा उग्रसेन, वसुदेव जी और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी के सामने खड़े हो हाथ जोड़कर कहा है कि हे प्रभु, मैंने हस्तिनापुर में जाकर कुंती तथा युधिष्ठिर आदि सब पांडवों को दुखी देखा है। कौरवों का अधर्म आपसे कुछ छिपा नहीं है, अब आगे क्या करना है। हे प्रभु, ये बात आपसे ज्यादा कोई समझ नहीं सकता है। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।